स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई कहानी में। यह कहानी एक ऑटो ड्राइवर की है जो एक समय बहुत दूर जा रहा था और वह रात के समय अपने घर वापस आया और उसने कुछ अजीब सा देखा जिससे वो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भुला पाया। आज से कुछ साल पहले दिल्ली के एक शहरी इलाके में एक ऑटो ड्राइवर राजेश अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा अनजाने सफ़र पर निकल गया था जो उसके लिए कभी न भुलाने वाला अनुभव बन गया। राजेश का काम था रोज़ अपने ऑटो में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, पर एक रात उसकी ज़िंदगी ने बिल्कुल अलग मोड़ ले लिया। राजेश अपनी रोज़ की ज़िंदगी में काफ़ी मशरूफ़ रहता था। हर दिन सुबह से लेकर शाम तक वो अपने ऑटो को चलाता, लोगों को पिकअप और ड्रॉप करता। उसके लिए ये एक रूटीन सा काम हो गया था। एक रात वो जब अपने घर की तरफ जा रहा था, उसने एक अजीब सा घटना देखी। सड़क के पास एक पुराना सुन्ना सा सड़क का टुकड़ा था जहां लोग ज़्यादातर नहीं जाते थे। राजेश ने वहां कुछ देखा जो उसकी सोच से परे था। रात का वक्त था और रास्ते पर कोई भी नहीं था। राजेश का ऑटो धीरे धीरे चल रहा था जब उसने देखा कि एक औरत रात के अंधेरे में सड़क के बीच खड़ी थी। उस औरत का चेहरा पूरी तरह से छुपा हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें चमक रही थी जैसे किसी ने उसके अंदर कोई भयानक ताकत भर दी हो। राजेश ने अपने ऑटो को धीरे से उसके पास ले जाने का सोचा और उससे पूछा, आप कहाँ जाना चाहती हैं? और एक अजीब सी आवाज़ ने जवाब दिया, मुझे आगे जाना है। राजेश ने थोड़ा और पास जाकर देखा, लेकिन उस औरत का चेहरा पूरी तरह से काला था, जैसे कोई काला धुंध हो। राजेश थोड़ा डर गया, लेकिन उसने सोचा शायद कुछ समस्या हो, इसलिए उसने उस औरत को अपने ऑटो में बिठाने का ऑफर दिया। औरत ने चुपचाप अपने ऑटो के अंदर बैठकर चेहरा हमेशा के लिए छुपा लिया। राजेश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इस बात को ज़्यादा न सोचा। उसके बाद उसने ऑटो चलाना शुरू किया और वो औरत पूरी रात चुपचाप बैठी रही। राजेश ने अपने मन में सोचा, ये लड़की ऐसे कहाँ जा रही है इस वक्त रात के अंधेरे में? जैसे ही राजेश ने थोड़ा और रास्ते पर चलना शुरू किया, वैसे ही उसके दिल में एक अजीब सा शोर होने लगा। उसने देखा कि रोड के किनारे पुराने मकान था और उन सभी मकानों में कुछ अजीब सी खामोशी थी। औरत ने अपने चेहरा अभी तक नहीं दिखाया। राजेश थोड़ा ज़्यादा परेशान होने लगा, लेकिन उसने अपने दिल को थोड़ा तसल्ली दी और ऑटो को तेज चलाने लगा। अचानक ऑटो का इंजन रुक गया। राजेश ने तुरंत स्टीयरिंग व्हील को
घुमाकर ऑटो को साइड में लगा दिया। ये क्या हो गया, राजेश ने सोचा। उसने अपने मोबाइल से मैकेनिक को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल भी बंद हो गया था। राजेश ने धीरे से अपनी सीट बेल्ट को खोला और बाहर निकलकर ऑटो की जांच करने लगा। उस वक्त वो औरत जो अब तक चुपचाप बैठी थी, धीरे से उठी और ऑटो के डोर को खोला। राजेश ने उससे कहा, आप कैसे निकल गई? आप तो बैठी हुई थी। पर जब उसने ऑटो की तरफ देखा तो उस औरत की सारी तस्वीर बदल गई थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसका चेहरा जो अब तक छुपा हुआ था वो डर और औरत और नफरत से भरा हुआ था। उसका चेहरा पूरा शबनम से गीला हो गया था, जैसे किसी ने उसको कुछ पल पहले काला कर दिया हो। और तब उस औरत ने अपना मुंह खोला और एक भयंकर चीख मारते हुए कहा, तुम्हें ये नहीं पता, ये सड़क मेरी जान का कातिल है। तुम ये सोच रहे हो कि मैं कोई इंसान हूँ, पर मैं तुम्हारी जिंदगी से खेलने वाली एक रूह हूँ। राजेश का चेहरा काला हो गया। उसने अपने कदम पीछे खींचे और उस औरत का चेहरा पूरी तरह से बदल गया था और उसकी आंखों के बीच एक भयंकर ताकत थी। राजेश ने अपने दिल को थोड़ा संभाला और पलटकर ऑटो के अंदर चला गया। उस औरत की आवाज़ सुनाई देने लगी, तुम जैसे लोग हमेशा हमारे रास्ते में आते हो, हमारी रूह को छुपाने की कोशिश करते हो। अब तुम्हें अपने साथ ये रात याद आएगी और याद रहेगी। राजेश ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपनी ताकत लगाकर ऑटो को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ऑटो की लाइट्स बंद थी और इंजन बिल्कुल खत्म हो गया था। रात के अंधेरे में राजेश को लग रहा था कि अब कोई उसकी मदद नहीं करने आएगा। औरत का चेहरा जो अब तक भी सफ़ेद था और वो धीरे धीरे गायब हो गया। राजेश ने अपनी आंखें खोली और देखा कि वो औरत अब गायब थी। वो घटना राजेश के लिए एक ऐसी यादगार बन गई जो वो कभी नहीं भूल सकता। उसके बाद के कुछ दिन उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसने अपने आप को हमेशा डर के अंधेरे में महसूस किया। हर रात जब वो अपने ऑटो को चलाता, उससे लगता कि वो औरत फिर से उसके सामने आ जाएगी। हर अंधेरे उसके लिए एक खौफ बन गया था। राजेश ने अपने जिंदगी में एक नया सोचा और वो खुद को रात के अंधेरे में कभी भी उस अनजाने औरत के सामने अब नहीं पाता। और उस घटना के बाद राजेश को समझ में
आया कि कुछ बातें जो हम समझ नहीं पाते वो हमारे पास होती हैं। उन्हें देखना, समझना और समझदारी से अपना सफ़र चलाना ज़रूरी होता है। ये थी राजेश की कहानी, एक ऑटो ड्राइवर की, जिसके जीवन में एक ऐसी भयंकर घटना घटी जो कभी भी उसके दिल से ना निकल पाई। धन्यवाद आपको मेरी यह स्टोरी सुनने के लिए। फिर से एक नई स्टोरी सुनने के लिए तैयार रहिए और अपना दिल थाम के रखिए। धन्यवाद।